नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 1 से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण भविष्यफल यानी राशिफल में। प्रिय तुला राशि वाले, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्च के महीने में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में हर क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होगा। हालांकि एक बात तो मैं अवश्य तौर पे बताना चाहूँ, ग्रहों की स्थितियों में इस महीने इस प्रकार से बदलाव हो रहा है कि मैं यही बोलूँगा कि आपके जीवन में दुख का बवंडर खत्म होगा। ये पूरी राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है, तो जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए तुला राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि आपके नौकरी व्यवसाय का हाल क्या कहता है इस महीने। तुला राशि वाले, वर्तमान समय में आपके कर्म क्षेत्र पे राहु की दृष्टि कंटिन्यू पड़ रहा है। ये आपके लिए बहुत ही लाभ की स्थिति है और 14 मार्च तक सूर्य जो है पंचम भाव पे विराजमान रहेंगे, जहां के ये कारक होते हैं। तो आपके इस महीने 14 मार्च तक कोई जॉब है या कोई इंटरव्यू है, उसमें पास होने की संभावनाएं बनेंगी। जिनको विदेशों में जाकर के नौकरी करना है उनके लिए भी, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी जो काम कर रहे हो, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा है। जो लोग प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेशन रखते हैं, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा था, आपके लिए भी काफ़ी अच्छा लाभ की स्थिति बनते हुए नजर आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके जीवन में 18 मार्च को बुध जो है ये वक्र तत्व अवस्था में जाएंगे। तो जिन लोगों का भी नौकरी या व्यवसाय में कानूनी अड़चने हुई पड़ी हैं, सीनियर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, प्रमोशन की स्थिति नहीं बन रही थी, तो 18 मार्च के बाद इस मामले में ज़बरदस्त जो है लाभ की संभावनाएं बनेंगी। और ख़ास करके आपका आत्मविश्वास बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, या किसी कंपनी से निकाल दिया गया था, या आपका बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, तो आपके जीवन में जो है जैसे ही 23 मार्च को शुक्र उदय होंगे तो आपको वह कंपनी पुनः वापस बुलाएगा और आपके व्यापार में मन लगने की स्थिति भी बनते हुए नजर आएंगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे हैं कि नौकरी में कुछ परिवर्तन हो, कुछ बेहतर बदलाव हो। तो 14 मार्च के बाद सूर्य षष्ठम भाव में जाएंगे, जहां के निश्चित तौर पर ये कारक हैं। तो आपको इस समय जो है कुछ बड़ा नौकरी व्यवसाय में सफलता के चांसेस मिलने चालू हो जाएंगे, और किसी प्रकार की कोई उलझने या समस्याएं हैं तो वह भी जो है सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हो, बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 14 मार्च तक जबरदस्त बेनिफिट का योग आपके जीवन में बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसा रहेगा उन लोगों के लिए जिनको विदेश जाने के लिए परेशान हैं? तो देखिए, जहां तक विदेश यात्रा की बात मैं करूं, मैं बहुत सीधे बात कर देता हूं। 18 मार्च तक बुध जो है वह कंटिन्यू द्वादश भाव को देख रहा है। भाग्य का मालिक का द्वादश भाव पे देखना, अपनी स्वयं की राशि को देखना, यह दिखाता है कि जो लोगों को भी विदेश जाने में समस्या है, 18 मार्च के बाद 100% जाने को लेकर के जो भी समस्या है वो दूर होते हुए नजर आएंगी। हाँ, किसी कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस था, या फिर जो है किसी कारण से जो है विदेश जाने को लेकर के कानूनी अड़चनें जो खड़ी हो रही थी, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 14 मार्च तक यह समस्याएं भी समाप्त होते हुए नजर आएगा। इनकम की स्थिति कैसी होगी? देखिए, जहां तक इस महीने पैसे की बात मैं करूं, सूर्य डायरेक्ट अपने खुद की राशि आय भाव को देख रहा है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उस भाव में बढ़ोतरी कर देता है। तो पहली बात कि जो लोगों का भी कहीं मोटा फंड फंसा हुआ है, 14 मार्च तक 100% निकल जाएगा। जिन लोगों को परिवार में कुछ पैसे फंसे हुए वह निकल जाएंगे। जो बड़े कंस्ट्रक्शन वगैरह से काम कर रहे हो, आपका भी धन निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। और इसके अलावा जिन लोगों को प्रमोशन को लेकर के वेट था कि प्रमोशन होने के बाद धन की प्राप्ति होगी, या फिर उन लोगों के लिए जिनकी नौकरी की शुरुआत को लेकर के परेशान थे कि नौकरी लग जाए, कोई इंटरव्यू वगैरह पास हो जाए तो पैसे आने की रास्ते वगैरह खुल जाएं, तो 18 मार्च से इस मामले में ज़बरदस्त सफलता के योग बनने चालू होते हुए नजर आएंगे। और कुछ लोग खास करके जिनको ससुराल पक्ष को लेकर के धन की लालसा लगी हुई थी, या खानदानी संपत्ति वगैरह को लेकर के धन की लालसा लगी हुई थी, तो आपके लिए 23 मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। 23 मार्च से सफलताएं मिल जाएंगी शुक्र उदय के साथ में। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल? प्रिय तुला राशि वाले,
इस महीने ईश्वर की कृपा से आपके सप्तमेश भाग्य भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके रखे हैं और ये बहुत ही लाभ की स्थिति है। सबसे पहला तो 14 मार्च तक जिनको लव मैरिज करना है उनके लिए विवाह के योग अच्छे बन जाएंगे। जिनका लव लाइफ बिल्कुल खराब चल रहा था 14 मार्च तक ठीक हो जाएगा। और जिनका अरेंज मैरिज में ढंग के विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 14 मार्च तक या उसके बाद भी यानी पूरे महीने विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। जिनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब चल रहा था, असंतोष की स्थिति चल रही है, ससुराल पक्ष को लेकर के मतभेदता की स्थिति बनी हुई है, आपके जीवन में 23 मार्च से शुक्र उदय के साथ इस प्रकार की समस्याएं दूर होते हुए नजर आएगा। कैसा रहेगा इस महीने भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति और माता पिता का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, इस महीने शनि की स्थिति की बात मैं करूं तो 29 मार्च तक शनि पंचम भाव में ही विराजमान है। पंचम भाव में विराजमान होना बहुत अच्छी बात है। केंद्र त्रिकोण राजयोग जैसी स्थिति में है, लेकिन सूर्य के साथ युति ठीक नहीं है। तो आपके जीवन में 14 मार्च को सूर्य कुंभ राशि को छोड़ देंगे तो आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। मन चाहे वस्तुएं आप परचेज करोगे। माता से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे और पिता से भी तालमेल जो है आपके 14 मार्च के बाद बिल्कुल ईश्वर की कृपा से सही होता हुआ नजर आएगा। इसलिए कोई घर रेंट नहीं लग रहा है, मन चाहे प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही है, गृह प्रवेश नहीं हो पा रहा है, पैतृक संपत्ति आपके नाम पे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 14 मार्च के बाद इस प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल? प्रिय तुला राशि वाले, जो महिलाएं कंसीव करके रखे हो संतान, 14 मार्च तक अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़े से हृदय और पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा शिक्षा की जहाँ तक बात मैं करूँ, 14 मार्च तक शिक्षा को लेकर परेशानी, वो किसी प्रकार का ही परेशानी हो सकता है आपके शिक्षा में। पर्सनल लाइफ को लेके हो, लव लाइफ को लेकर के हो, इसके अलावा जो है हेल्थ को लेकर के हो। तो देखो 14 मार्च तक आपके जीवन में शिक्षा में बाधा इन सभी कारणों से होता ही रहेगा। जब सूर्य चले जाएंगे षष्ठम भाव में 14 मार्च से तो आपके शिक्षा में बढ़ोतरी हो जाएगा। जिन महिलाओं का संतान कंसीव होने का शुभ समाचार नहीं मिल रहा है, शुभ समाचार मिलने के योग बनते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है जैसे ही जो है सूर्य पंचम भाव को छोड़ेंगे तो कोई जॉब है, इंटरव्यू, उसमें पास हो जाओगे। आपके संतान से आपकी बात नहीं हो रही थी, संतान छोड़ के चला गया है या फिर विदेश में है, आपका बिल्कुल कटआउट हुआ पड़ा है, तो बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं 14 मार्च के बाद आपके संतान स्वयं से आपसे कांटेक्ट करेंगे और द्वितीय संतान की तरक्की का दौर तो 23 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। कैसा रहेगा स्वास्थ्य का हाल? बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बता दूं, 18 मार्च तक थोड़े से पेट की समस्याएं आपको और नेत्र की समस्याएं देखने को मिलेगा और 23 मार्च तक थोड़ा सा हेडेक की स्थिति बनेगी ही बनेगी। उसके बाद ये ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 14 मार्च से सूर्य जैसे ही षष्ठम भाव में जाएंगे आपके जीवन में कम से कम हेडेक खत्म होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल? इसकी चर्चा मैं कर दूं। जैसे ही सूर्य षष्ठम भाव में 14 मार्च को जाएंगे तो किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा है आप उसमें जो है विजयी हो जाओगे। और इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। आपके साथ किसी प्रकार का कोई स्कैम या घोटाला हुआ था वह सभी चीज़ें जो है 14 मार्च से सॉर्ट आउट होना चालू हो जाएगा। तो फिर उपाय क्या करना चाहिए? देखिए इस महीने उपाय की जहाँ तक मैं बात करूँ तो 14 मार्च तक सूर्य को अर्घ्य जल देना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा जो है 14 मार्च के बाद कंटिन्यू जो है आप चाहे तो शिव चालीसा का पाठ या गणेश चालीसा का पाठ करिए। अगर और इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक महीने में 4 जो है सोमवार आएगा तो 4 सोमवार को खीर बना करके जो है भगवान शिव को चढ़ा करके गरीबों में वितरण कर देना। यह आपके व्यापार और नौकरी में बहुत ज़बरदस्त फल देगा और बेसिक तौर पे कर्ज से भी बचाएगा। तो आप देखिएगा आपका टाइम अच्छा आना चालू हो जाएगा। तो प्रिय तुला राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में आने वाला पूरा 31 दिनों का हाल मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट तौर पे बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।